अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताना था कि आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दफ़ा भी असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जब दिल किया करवा दी, जब दिल किया ना करवाई। ऐसा रवैया कदरे बिल्कुल भी किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है। एक टीचर की रिस्पेक्ट ये है कि आप से जो रिक्वायर करें आप प्रोवाइड करें। तो काइंडली प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस। ठीक है, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल होके पढ़ें काइंडली। तो आज का टॉपिक जो स्टार्ट करना हमने वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। इससे ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं एज़ यूजुअल इसे डिटेल से ही डिस्कस कर रहा हूँ बाकी टॉपिक्स की तरह। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत अहम है, आगे काफ़ी टॉपिक्स में इसका जिक्र आना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसमें हमने पहले डिफ़ाइन करना है, फिर हमने एक्सप्लेनेशन में ये 2 पॉइंट डिस्कस करने, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, फिर हम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ाते हुए पहले एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो आप ये देखें, ये हमारे पास 2 अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम चार्ज को 2 प्लेट्स के दरमियान रख देते हैं तो वो खुद ब खुद नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। यानी नेगेटिव प्लेट उसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देगा। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी खुद ब खुद ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती है, बिल्कुल वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव करेगा और वो गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं ज़बरदस्ती से क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ हरकत करवाना चाहता हूँ, जिस तरह मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के मुखालिफ किसी बॉडी को हरकत करवाता हूँ, तो मुझे इस पर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। और जब मैं फोर्स अप्लाई करके इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लेके जाता हूँ, हम कहते हैं ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाते हैं तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ भी आता है, बोर्ड की जीनत बन चुका है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो कौन सी एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब चार्ज स्पेसिफाई ना किया हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपने पॉजिटिव ही लेके चलना है, क्योंकि हम कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज को ही लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कह दिया हो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, क्योंकि वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ हरकत करता है। लेकिन इन जनरल आपने पॉजिटिव चार्ज के सिनेरियो में ही आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं एट कांस्टेंट स्पीड, और एट कांस्टेंट स्पीड वो कब मूव करेगा, जब हमारी फोर्स बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के। ठीक है, तो इस केस में जब हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के बराबर होगी तो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, यानी उसमें नेट फोर्स क्या होगी, 0। ठीक है, तो हम जब वर्क डन करेंगे चार्ज पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हुए WAB, तो वो वर्क डन यहाँ पे जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में हम बॉडी का अपवर्ड मूव करवाते हैं तो हम जो वर्क डन करते हैं वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम A to B। वैसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को UB माइनस UA भी लिख सकते हैं। UB इज पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, UA इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की हम अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि हम जब चार्ज के 2 पॉइंट्स के दौरान मूव करवा रहे हैं, अगर मैं 2 पॉइंट A और B के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहता हूँ तो वो बराबर होगा उस वर्क डन के जो मैंने 1 कूलम चार्ज पे करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में। अगर मैं 5 जॉल करता हूँ तो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 जॉल करता हूँ तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यही मैंने लिखी है, बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम A to B वाइल कीपिंग इन इक्विलिब्रियम। वाइल कीपिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एट कांस्टेंट स्पीड। और वो कब मुमकिन होगा, जब हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के इक्वल होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम वाइल कीपिंग इन इक्विलिब्रियम की बात क्यों करते हैं, ताकि हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब फोर्स अप्लाई करें फिर भी उस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो। अगर हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का ज़ेर असर रहेगा ही भी नहीं। ठीक है, तो हम चाहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर ही मूव करे, तो इसलिए हमसे इक्विलिब्रियम में लेके चलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिर हमसे यूँ लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। और जब वर्क को मैं टेस्ट चार्ज पे डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 कूलम के लिए आएगा।
यानी अगर 1 कूलम है तो वर्क डन मुझे 5 जूल करना पड़ रहा है ना, मैं 2 कूलम कर दूँगा तो ये 10 जूल हो जाएगा। रेशो सेम रहेगी, रेशो हमारे पास 1 कूलम के लिए आएगी, आंसर हमारे पास 1 कूलम के लिए आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, जिसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। और वी बी यहाँ पे क्या पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी ए क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम बना सकते हैं। वो किस तरह, क्यू नोट को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। ये इज इक्वल टू वर्क डन लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं इक्वल टू है। और यहाँ से मैं क्यू नोट इधर, ये हमारे पास ये डेल्टा वी डेल्टा यू डिवाइड में हमें क्यू नोट भी लिख सकते हैं, मैंने डब्ल्यू लिख दिया इधर क्यू नोट, तो यहाँ पे क्यू नोट आएगा, ये मैंने करेक्शन कर दी है। देखें क्यू नोट इधर आकर क्या कर देंगे हम डिवाइड, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो ये कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, 2 डेफिनेशन है, हम जो सी चाहिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले एक्सप्लेनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्ट जो है इसका यूनिट है, उसको हमने डिफाइन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वोल्ट ही होता है। और वोल्ट किसके बराबर होता है, जॉल ओवर कूलम। देखिए इसका यूनिट जॉल एनर्जी का और चार्ज का कूलम, तो जॉल पर कूलम। और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब हम लोग 1 जॉल वर्क करेंगे चार्ज पे 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने के लिए ऑन 1 कूलम चार्ज। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 कूलम चार्ज मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जॉल। कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट इफ वर्क इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 जॉल वाइल कीपिंग इट इन इक्वल बीरियम। वाइल कीपिंग इक्वल बीरियम का मतलब है हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के क्या होगी, इक्वल होगी, ताकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, हमारा टॉपिक का नाम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अभी तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस का ही जिक्र करता जा रहा हूँ, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अब आते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं अगर कहता हूँ कि पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है, यानी जिस पॉइंट से मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से मुराद क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। वो चांद तारों में ज़रूरी नहीं कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगा उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी कह रहे हैं। वो विद इन दिस रूम भी हो सकता है। तो जब हमारे पास पॉइंट ए यानी जहाँ से मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ अगर वो इन्फिनिटी भी होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। तो वी ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ज़ीरो। ए की जगह भी यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो सिंपल एक पॉइंट के पोटेंशियल की फॉर्म में बन गया। यानी कि पोटेंशियल किसी पॉइंट की हम जब बात करेंगे, सिंगल पॉइंट की बात करेंगे, तो हम रेफरेंस पॉइंट क्या पे ले लेंगे, इन्फिनिटी पे। यानी पॉइंट बी का पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये वो वर्क डन है जो हम करेंगे चार्ज पे इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लेके आने के लिए। इन जनरल मैं इसको सिंपल डब्ल्यू ओवर क्यू नोट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें रेफरेंस पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जो होता है उसमें हम रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, जिस पॉइंट की हम पोटेंशियल की बात करें, एंड द पॉइंट एट इन्फिनिटी। और जो यानी कि हर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन हर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम सिंगल पॉइंट के लिए करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम 2 पॉइंट्स के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिंगल पॉइंट की हम बात इसलिए करते हैं कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय कीपिंग इन इक्वल मीडियम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे करते हैं इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है, तो आप बता देंगे ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क है रेफरेंस पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रेफरेंस पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में टॉपिक के एंड पे लिखी है, उसके फ़ौरन बाद उसने जो बातें बताई हैं वो लाजमी आप पढ़ना, उसको आपने जो है वो भी आप लिखा करें, वो भी आपने लिखनी है। और डिफरेंस पूछे तो डेफिनेशन के बाद जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वो तो आप वो पॉइंट लिखना अगर डिफरेंस की बात करें। यानी यहाँ पे बुक में टॉपिक के एंड पे ना उसने बताया हुआ है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द पॉइंट एंड इन्फिनिटी।
ठीक है। तो डिफरेंस सिर्फ रेफरेंस पॉइंट का दोनों में, ठीक है। बाकी सारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एज सच सिमिलरिटी है, दोनों का यूनिट भी सेम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसे अच्छे से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। अल्लाह हाफिज़।